हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चाहे बुद्ध हो, कृष्ण हो, महावीर हो, कबीर हो, नानक हो और ऐसे ही जो संत पुरुष हुए, जो बुद्ध पुरुष इस धरती पर हुए, उन्हें समझना उन्हीं की बस की बात है जो सच में उनकी बराबरी की चेतना रखते हों, जिन्हें सत्य का बोध हो। क्योंकि बुद्ध पुरुषों की चेतना और आम जन की चेतना में आसमान जमीन का फर्क होता है। फिर कैसे एक आम व्यक्ति उस ऊंचे चेतने वाले व्यक्ति को समझ सकता है? यही कारण है कि बुद्ध पुरुषों की बातों का, संतों की बातों का खूब दुरुपयोग होता आया है। उनके अनुयायी, उनके चेले ही उनकी बातों का गलत व्याख्या करते हैं, गलत अर्थ लगा लेते हैं। हाँ, जो व्यक्ति अपनी चेतना को उतना ऊंचा उठा पाए कि उसे आत्मबोध हो जाए, सत्य का पता चल जाए, वो समझ सकता है बुद्ध की बातों को, कृष्ण की बातों को, कबीर और इनके जैसे हर संत की बातों को। और वह व्यक्ति देखेगा कि किसी भी बुद्ध पुरुष की बातों में, किसी भी संत की बातों में मूल रूप से कोई भेद नहीं है। सभी उसी परम सत्य की ओर इशारा करते हैं। हाँ, जो थोड़ा बहुत भेद होता है वो समय और परिस्थिति सापेक्ष होता है, क्योंकि सभी एक ही समय और काल में पैदा नहीं हुए। दुर्भाग्य आज यही है कि कोई सत्य को समझना नहीं चाहता। जो है वो अपने मत को, अपने विचार को, अपने बुद्ध पुरुषों को पकड़ कर बैठ गया है और यह सिद्ध करने में लगे हैं कि मेरा वाला ज़्यादा श्रेष्ठ है और तुम्हारे वाले में तो यह खामियां हैं, यह दोष है। इस कारण दोस्तों, दो मतों में, दो विचार को मानने वाले लोगों में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। हमेशा वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, एक दूसरे पे गंदे गंदे आरोप लगाएंगे, लेकिन कभी उस तरफ नहीं जाना चाहते जिधर उन बुद्ध पुरुषों ने, संतों ने इशारा किया, जिसे पाकर कोई बुद्ध हुआ, कोई संत कहलाया। कोई उधर नहीं जाना चाहता, कोई अपनी चेतना को उस ऊंचाई तक उठाना नहीं चाहता है। और ऐसे लोग दावा करते हैं कि वो बुद्ध को जानते हैं, वो बुद्ध को मानते हैं और उनके नाम पर तमाम तरह की बेवकूफ़ियाँ करेंगे। यह मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि एक ही शब्द का दो व्यक्तियों के द्वारा, हर व्यक्ति के द्वारा अलग अलग अर्थ हो जाता है। जिसकी जितनी चेतना की स्तर होती है वो उतना ही समझ पाता है। फिर बुद्ध पुरुषों की बातों को एक आम व्यक्ति अपने तरीके से समझे, उसे समझाए तो क्या कहा जाएगा, कैसा अर्थ निकलेगा? अब बुद्ध को ही ले ले। एक बुद्ध ने हजारों हजारों लोगों को सत्य की राह दिखाई। अपनी प्रेम और करुणा से लोगों को जीवन को उबार दिया। उनकी वाणी में सत्य की, प्रेम की इतनी शक्ति थी, इतनी उनकी वाणी में मिठास थी, करुणा थी कि जो भी उन्हें सुनता उन्हीं का हो जाता, उन्हीं के मार्ग पर चल पड़ता। तभी तो इतनी आबादी, इतनी जनमानस उनके मार्ग को स्वीकारा, उनके बताए पथ का अनुसरण किया। पर आज की स्थिति को देखें तो लाखों बौद्ध होंगे, पर उनमें कितनों को सत्य का बोध होगा पता नहीं। आज जो उनके नाम पर नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय करते फिरते हैं, उनकी चेतना का स्तर तो बहुत ही छोटे स्तर का होता है। उनकी बातें इतनी बचकानी होती है कि कहना ही क्या, क्योंकि यह सब उनकी बातों से साफ जाहिर हो जाता है। वो जिस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, जिस प्रकार की बातें करते हैं, जिस प्रकार के वो कर्म कर रहे हैं, इन सब से बुद्ध को सिर्फ बदनामी हुई है। इन नौ बौद्धिस्टों ने बुद्ध को बदनाम कर डाला है।
इन्होंने न सत्य को समझने की कोशिश की, न अपनी चेतना को उस स्तर तक उठाया और लगे बुद्ध धर्म का प्रचार करने, जिसका परिणाम आज यह हुआ कि यह आज सिर्फ दूसरों में गलतियां ढूंढते रहते हैं, उनमें दोष ढूंढते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। यही इनकी जी में काम रह गया है। कभी इनके मुख से एक भी सत्य की बातें, एक भी धर्म की बातें सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि सत्य होता क्या है। फिर ये बुद्ध को भी अपनी चेतना के स्तर पर ला देते हैं और कहते हैं कि देखो, बुद्ध के कहने का तात्पर्य तो यह था। और दोस्तों, यह हर धर्म में, हर संप्रदाय में होता आया है। सभी बुद्ध पुरुषों का, पैगंबर का, अवतार का, संतों की बातों को नासमझों ने दुरुपयोग ही किया है। नहीं तो आखिर क्या बात है कि इतने धर्म के अनुयायी हैं, इतने के बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, कृष्ण को, कबीर को, नानक को, पर फिर भी समाज में इतनी अशांति है। लोगों का जीवन इस प्रकार दुखी और पीड़ा से ग्रसित है। इस प्रकार लोगों के भीतर स्वार्थ भरा है, लालच भरा है। आखिर क्या बात है, इतने धार्मिक होते हुए, इतने ऊंचे ऊंचे लोगों को मानते हुए भी ये लोग इस प्रकार समाज को गंदा करते हैं, समाज में कुरीतियां फैलाते हैं, तमाम तरह की बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते हैं। अगर सच में ये अनुयायी लोग अपने गुरु को, पैगंबर को, या जिनको भी मानते हैं, उन्हें समझे होते, उनकी चेतना की ऊंचाई को ग्रहण किए होते, तो दुनिया स्वर्ग जैसी हो गई होती। हर तरफ प्रेम ही प्रेम होता, जीवन बोधपूर्ण होता। क्योंकि संतों का जीवन ऐसा ही था, बुद्ध पुरुष ऐसे ही थे, उनकी शिक्षा ऐसी ही थी। पर सच यही है कि बुद्ध पुरुष को समझना सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए योग्यता होनी चाहिए, उनकी चेतना के स्तर के बराबर खुद को उठाना होगा। नहीं तो उनकी बातों को लेकर बकवासें करते रहिए, कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपके पास बहुत सारे बहस के मुद्दे उपलब्ध हो जाएंगे, पर फर्क आपके जीवन पर रत्ती भर भी नहीं पड़ेगा। आपका जीवन उसी प्रकार चिंता और दुख में रहेगा, उसी प्रकार आप अहंकार से पीड़ित रहेंगे। आपके जीवन में कोई भी आनंद का फूल नहीं खिलेगा। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि प्रेम क्या होता है, करुणा क्या होता है, क्योंकि आप अपने आप को उस दिशा में ले ही नहीं गए जिधर उन्होंने इशारा किया। आपने बोध को जाना ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि पहले सत्य का बोध हो, अपनी चेतना को उन बुद्ध पुरुषों के स्तर तक उठाएं ताकि उनकी बातों को समझ पाएं। तब देखिए कि कैसे उन शब्दों का अर्थ बदलता है जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने संदेश दिया। तब समझ आएगा कि उनके कहने का तात्पर्य क्या था, वो किस तरफ आपको इशारा कर रहे थे। बिना आपको बोध हुए, बिना आपको सत्य का पता चले, इस बात की जरा भी फर्क नहीं पड़ेगी। आपके लिए शब्दों का अर्थ हमेशा अलग रहेगा। उन्होंने क्या कहा, आप क्या समझेंगे, यही होता आया है, हमेशा से यही होता है। तो इसलिए जरूरी है कि पहले अपने आप को ऊंचा उठाइए, अपनी चेतना को ऊंचा उठाइए, सत्य को समझने की कोशिश कीजिए, स्वयं को समझने की कोशिश कीजिए।